दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवताओं की भी उम्र होती है? क्या इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु ये सब अमर हैं? या ब्रह्मा जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वे भी मृत्यु के अधीन हैं? आज बात करेंगे सनातन धर्म के इस गूढ़ रहस्य की। सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि का समय लाइनर नहीं बल्कि चक्राकार है और इस चक्र के केंद्र में है स्वयं ब्रह्मा, जो केवल सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि समय के मापक भी हैं। सृष्टि में जहां एक मानव की औसत आयु मात्र 100 वर्ष मानी गई है, वहीं यह ब्रह्मांड ट्रिलियन वर्षों की सांसें बढ़ता है। एक मानव वर्ष देवताओं के लिए केवल एक पल जैसा होता है। दोस्तों, हमारे धर्म में 4 युग माने गए। सतयुग जिसकी उम्र 17,28,000 वर्ष है, त्रेता युग जो 12,96,000 वर्ष का होता है, द्वापर युग जो 8,64,000 वर्ष का है और कलयुग जो 4,32,000 वर्ष का माना गया। इन चारों युगों से बनता है एक चतुर्युग और यह 43,20,000 वर्षों की काल यात्रा है। लेकिन यह केवल प्रारंभ है। जब एक इंद्र राज करता है वह काल होता है एक मनवंतर और एक मनवंतर 71 चतुर्युग से मिलकर बनता है। दोस्तों, हम अभी 7वें मनवंतर में है जो वैवस्वत मनु के अधीन है। इस सृष्टि में अब तक 13 इंद्र बदल चुके हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म सृष्टि की शुरुआत में हुआ। विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, जिनकी चेतना समय का प्रभाव बनी। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प लगभग 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है और इतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में होते हैं 71 चतुर्युग और एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब मिले होते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मा का एक दिन लाखों युगों का महासंग्रह होता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन ईयर्स है, लेकिन ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन 311 खरब वर्ष माना गया है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है शतवर्ष पर्यंतम ब्रह्मणा आयु। ब्रह्मा की आयु है 100 ब्रह्म वर्ष और इस समय के बीतने पर नई सृष्टि, नया ब्रह्मा, नया कल्प सब कुछ फिर से नए चक्र में जन्म लेता है। ब्रह्मा की आयु 40 अरब मानव वर्ष मानी गई है। हम ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के प्रथम दिन के 7वें मनवंतर में है, यानी ये सृष्टि उनकी सुबह का केवल आरंभ है। माना जाता है जब एक कल्प की समाप्ति होती है और ब्रह्मा की रात्रि आती है तो महाप्रलय आता है, जिसमें सारी सृष्टि, देवता, ग्रह, जीव सब लीन हो जाते हैं और फिर होती है अगली सुबह और ब्रह्मा के अगले दिन की शुरुआत। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।